अस्सलामुअलैकुम। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ कॉटन की कुर्ती बनाने के लिए। ये ऐसी कुर्ती है जिसके अंदर पहले से ही नेक की डिज़ाइन बनी हुई रहती है। इसमें देखिए फ्लावर की जो डिज़ाइन है इसको भी हमें सेट करना है, और जो यहाँ पे नेक बना है इसके हिसाब से हम किस तरह से कटिंग करेंगे वो मैं आपको बताऊँगी। तो फ्रंट वाला जो हिस्सा है इसमें सामने की तरफ डिज़ाइन बनी हुई है। सबसे पहले हमें इसकी लेंथ लेना है और यहाँ पे देखना है कि हमारी जो लेंथ है वो इसमें हो जाएगी या नहीं। अगर नहीं हो जाएगी तो हमें आगे वाली जो लेंथ है उसको बढ़ा के पीछे की तरफ हम बैक में जोड़ लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे लेंथ सही है और नीचे की तरफ यहाँ पे फोल्ड किया हुआ फैब्रिक है, तो यहाँ पे हमें सिर्फ जो हमारा बैक वाला हिस्सा है उसमें फोल्डिंग करनी है, जिसके हिसाब से देखिए मैंने यहाँ पे 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा नीचे की तरफ छोड़ दिया है इस तरीके से। अब इसके बाद में इसको हम यहाँ पे इस तरह बराबर करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे दोनों पल्ले अलग करने हैं। एक साथ में हम यहाँ पे इसकी मार्किंग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे नेक बना हुआ है और हमें स्लीव्स में सिर्फ पीछे की तरफ जोड़ लगाना है, इसलिए हमने एक हिस्सा अलग कर दिया है। उसके बाद में ये जो यहाँ पे गले की डिज़ाइन बनी है यहीं से हम इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ से इस फैब्रिक को सबसे पहले सीधा कर देंगे। ये देखिए इस तरह से निशान लगाएंगे और इसकी कटिंग करेंगे। तो चलिए अब हम इसमें निशान लगाते हैं मेजरमेंट के हिसाब से। शोल्डर का निशान लगाएंगे सबसे पहले, यहाँ पे 8 इंच पे मार्क करेंगे। तो जितना हमारा शोल्डर होता है उतना ही हम यहाँ पे आर्म होल की गोलाई के लिए भी लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने दोबारा से 8 इंच पे मार्क कर दिया है इस तरीके से। अब यहाँ पे हमें चेस्ट लेना है, तो जितना भी हमारा चेस्ट की गोलाई होती है उसमें 2 इंच ऐड करना है। उसके बाद उसका चौथा भाग निकालना है, तो जो उसका एक हिस्सा आएगा यहाँ पे मार्क करना है। जैसे मैंने यहाँ पे 10 इंच पे मार्किंग करी है, उसके बाद में यहाँ पे हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद 14 इंच पे, 7 इंच पे हमने यहाँ पे कमर का, उसके बाद में 14 इंच पे हमने हिप का निशान लगाया है। अब यहाँ पे कमर में फिटिंग देखिए कितनी देनी है। जितनी भी आपकी कमर की गोलाई है उसका चौथा हिस्सा यहाँ पे रखते हैं। लेकिन अगर आपको टक्स डालना है तो उसमें आपको यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना होता है। तो मैंने यहाँ पे 2 इंच ऐड करते हुए निशान लगाया है। तो 9.5 इंच पे मैंने कमर का निशान लगाया है, 10.5 इंच पे मैंने हिप का निशान लगाया। उसके बाद जो हमारा दामन होगा उसके अंदर हम 1 इंच और एक्स्ट्रा ऐड करेंगे यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे दामन में जो है वो 11 इंच पे निशान लगा दिया है। अब इन निशानों को आपस में इस तरीके से मिलाएंगे। तो जो निशान मैंने लगाया वो हमारा फिटिंग का निशान है, उसके आगे हमें 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है। उसके बाद में निशान हमें लगाना है। ये देखिए इस तरह से मैंने दोनों निशान को लगा दिया है। तो बिल्कुल सीधी कमीज़ हम बना रहे हैं, तो यहाँ पे स्लिट का निशान लगा देंगे स्ट्रेट। यहाँ पे इस तरह 1 से 1.5 इंच आपको रखना है यहाँ पे सिलाई के लिए। इसके बाद में यहाँ पे गोलाई दे देंगे हम। अब जो हमने यहाँ पे गोलाई दी, अभी फ्रंट की गोलाई हमने नहीं दी है, सिर्फ हमने यहाँ पे बैक वाले के हिसाब से गोलाई दे दी है। नेक के लिए चौड़ाई हम यहाँ पे 3 इंच मार्क करेंगे। शोल्डर 1/2 इंच हम डाउन करेंगे, इस तरह से क्रॉस करते हुए निशान लगा देंगे। और इसके बाद में फ्रंट आर्म होल के लिए यहाँ पे 1/4 इंच मैंने अंदर की तरफ मार्क किया है। इसके बाद यहाँ पे क्रॉस करेंगे और इसको यहाँ पे अंदर की तरफ से गोलाई दे देंगे। तो दोनों आर्म होल की गोलाई मैंने यहाँ पे मार्क कर दी है, लेकिन हम कटिंग जब करेंगे तो बैक के हिसाब से करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे एक बार आपको इस तरह से मेजर टेप को गोल करके देख लेना है कि जो आर्म होल की गोलाई है वो परफेक्ट आ रही है। यानी कभी कभी जो है ये अगर कम कट कर देंगे तो ये टाइट हो जाता है, और उसके बाद में इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ से तो थोड़ा सा ही फैब्रिक बचा है। इसके बाद जो बैक वाला हिस्सा है उसमें से हमें ज़्यादा फैब्रिक मिलेगा, जिससे हम जो है हमारी स्लीव्स आसानी से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमने निशान लगाया था, जैसे कि चेस्ट का, कमर का और हिप का, यहाँ पे आपको जो है कट का निशान लगा देना, जिससे हमें स्टिचिंग करते वक्त बहुत आसानी हो जाती है। अब देखिए बैक के लिए मैंने जो हमारा फैब्रिक था उसको बस थोड़ा सा ही फोल्ड किया है, और फ्रंट के लिए तो हमने बिल्कुल सेंटर से फोल्ड किया था। तो अब यहाँ से हमने ज़्यादा सा फैब्रिक को निकाल दिया है। सेम उसके ऊपर रखते हुए हमने कटिंग कर ली है, और जो हमने यहाँ पे कट का निशान लगाया था सेम दोबारा से उसके ऊपर हमने लगा दिया इस तरह से निशान। फ्रंट आर्म होल की कटिंग भी मैंने यहाँ पे कर दी है। इसके बाद में हमें नेक की कटिंग करनी है। बैक और जो फ्रंट नेक है उसको हम अलग अलग कट करेंगे इस तरह से। तो बैक नेक की चौड़ाई मैंने 3 इंच रखी थी, लंबाई मैंने 3 इंच रखी है। इस तरह से गोलाई दे देंगे और इसकी हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। इसके बाद में हमें फ्रंट नेक की कटिंग करनी है, जो कि हम बाद में कटिंग करेंगे जब हम सिलाई करेंगे। अब जो हमारे पास यहाँ पे फैब्रिक बचा है इसको पहले हाफ़ करेंगे और फिर यहाँ से हम दोबारा से इसको फोल्ड करेंगे, क्योंकि ये जो फैब्रिक हमारे पास बचा है ये जो हमने बैक साइड की कटिंग की थी उसमें से बचा है, और फ्रंट वाले हिस्से में से हमारे पास थोड़ा सा ही फैब्रिक बचा है। अब यहाँ पे हमें जॉइंट लगाना है। तो जॉइंट लगाने के लिए सबसे पहले जो हमारे पास थोड़ा सा फैब्रिक बचा है उसको हम यहाँ पे इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए रखेंगे, और लेंथ को हम यहाँ पे ले लेंगे हमारी स्लीव्स के हिसाब से। जैसे कि मैं यहाँ पे 18 इंच की स्लीव्स बनाऊँगी। एक्स्ट्रा जो रहेगा यहाँ से हम कट कर देंगे। यहाँ पे चौड़ाई हम 10 इंच रखेंगे इस तरह से।
इसके बाद यहाँ से हम 3 इंच पे मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद में यहाँ पे एक निशान लगा देंगे। अब यहाँ पे लेंथ का भी हम निशान लगा देंगे। 1 इंच हमने एक्स्ट्रा आगे की तरफ रखा है फोल्डिंग के लिए। अब यहाँ पे जो हमारी बॉटम की गोलाई यानी कि हमारी स्लीव्स की जो बॉटम है, मैंने यहाँ पे 6 इंच के हिसाब से निशान लगाया है। उसके बाद में 1 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई के लिए यहाँ पे। और जो हमने यहाँ पे निशान लगाया था 3 इंच पे, यहाँ पे क्रॉस करेंगे मेजर टिप को और इस तरह से इसको हम बिल्कुल सेंटर से निशान लगा देंगे। ये बहुत आसान तरीका है और आप चाहें तो डायरेक्ट भी शेप दे सकते हैं, पर जिसको नहीं आता वो इस तरह से करेगा तो बहुत आसानी से निशान लगा सकता है। इस तरह से बाहर की तरफ से निशान लगाते जाएंगे और सेंटर के पास से यहाँ पे अंदर की तरफ निशान लगा देंगे। उसके बाद में यहाँ पे स्केल से हमने शेप का निशान दे दिया है स्लीव्स का। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो निशान लगाने के बाद में आपको 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है सिलाई के लिए, ये याद रखना है आपको। इसके बाद में यहाँ पे हम कट का निशान लगा देंगे जहाँ जहाँ से हमें फिटिंग की सिलाई करनी है। अब देखिए ये हिस्सा हमारा जो है कट हो चुका है। एक्स्ट्रा देखिए हमने यहाँ पे नीचे रखा था, इसको यहाँ पे हम जब सिलाई करेंगे तो यहाँ से हम जॉइंट कर देंगे, तो हमारा जो ये जॉइंट वाला हिस्सा है ये बैक साइड में आ जाएगा। तो इस तरह से हमारी स्लीव्स की चौड़ाई भी अच्छी खासी निकल गई है और लेंथ भी हमें अच्छी मिल गई है। इसके बाद में हमें फ्रंट की कटिंग करनी है। जैसे हमने कुर्ती में फ्रंट की गोलाई दी थी आर्म होल की, इसी तरह से यहाँ पे 1/2 इंच अंदर की तरफ करते हुए इस तरह से गोलाई दे देंगे। तो यहाँ पे स्लीव्स की भी हमारी कटिंग हो चुकी है। तो चलिए अब हम स्लीव्स को बनाने चलते हैं। यहाँ पे जो हमारा हिस्सा था जो हमें जॉइंट करना था स्लीव्स के अंदर, सबसे पहले इस हिस्से को हमें आपस में जॉइंट कर देना है। ये देखिए यहाँ पे दोनों स्लीव्स में इस तरह से हमें एक जोड़ लगाना है। और जॉइंट भी आप जब करेंगे ना तो इसके ऊपर हमेशा डबल सिलाई करिए। और ये क्योंकि प्रिंटेड फैब्रिक है तो इसके ऊपर जॉइंट का निशान बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा सिलने के बाद में। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको जॉइंट कर दिया है। अब इसके बाद में हमें सामने की तरफ से फोल्ड करना है। तो इस हिस्से को हम देखिए इस तरह से सबसे पहले डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। तो दोनों स्लीव्स के ऊपर एक ही साथ में हम सिलाई कर देंगे। तो देखिए सिलाई मैंने कर दी है। अब यहाँ पे मैंने डोरी ली है। ये वही डोरी है जो हम लटकन वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं। तो इस डोरी से हम यहाँ पे डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। तो जो मैंने यहाँ पे सिलाई लगाई थी फोल्ड करते हुए, सेम उसी के ऊपर हम दोबारा से इसको अटैच करेंगे। बिल्कुल सीधी सिलाई लगाएंगे और ये जो डोरी है इसके ऊपर बहुत ही आराम से और आसानी से सिलाई हो जाती है। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल सीधी सिलाई करेंगे। एक लाइन कंप्लीट होने के बाद में एक पैर जितनी यहाँ पे दूरी रखनी है। उसके बाद दूसरी यहाँ पे सेम वैसी लाइन बना देनी है। तो 2 लाइन मैंने यहाँ पे डोरी की बना दी है। तीसरी लाइन को भी सेम इसी तरीके से हम बनाएंगे। तो इस तरह से हमारी जो सिंपल स्लीव्स है वो बहुत ही प्यारी दिखाई देगी। ये देखिए यहाँ पे मैंने 3 लाइन बना दी है। अब हमारी यहाँ पे दोनों स्लीव्स बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये देखिए इस तरह से। तो स्लीव्स को हमने सबसे पहले रेडी कर दिया है। इसके बाद में अब हम कुर्ती को रेडी करेंगे। तो अभी हमने फ्रंट नेक की कटिंग नहीं की थी, अब इसकी हम कटिंग करेंगे। 3 इंच यहाँ पे चौड़ाई रखेंगे और जो इसकी लेंथ है फ्रंट नेक की यहाँ पे 6 इंच तक मैं रख रही हूँ, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। इसके बाद में इसको इस तरह से हम एक बॉक्स की तरह बना लेंगे। इस तरह से अगर हम राउंड नेक बनाएंगे तो हमारा जो नेक है वो बहुत सही बनता है। ये देखिए इस तरह से गोलाई देते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रंट नेक की कटिंग हो गई है। अब हमें पेपर पेस्टिंग की कटिंग करनी है। तो जो हमने यहाँ पे कटिंग की थी सेम उसी कटिंग को पेपर पेस्टिंग के ऊपर रख देना है। पेपर पेस्टिंग को मैंने डबल फोल्ड करके रखा है, उसकी चौड़ाई मैंने 4 इंच तक रखी है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। सबसे पहले हम बाहर की कटिंग करेंगे, उसके बाद में हमें अंदर की कटिंग करनी है इस तरह से। पेपर पेस्टिंग की जगह पे आप डायरेक्ट बुकरम भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि रेडीमेड नेक कटिंग किया हुआ मिलता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैंने फैब्रिक के ऊपर यहाँ पे सिलाई कर दी है। अब यहाँ से हम सिलाई करके नेक को अटैच कर देंगे। तो नेक को देखिए मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया है। अब इसको हम यहाँ पे बीच में से कट लगा देंगे इस तरह से। थोड़ी थोड़ी दूरी पे कट लगाने से हमारा जो नेक है वो आसानी से टर्न हो जाता है। तो आपको यहाँ पे देख के कट करना है कि आपकी जो सिलाई है वो नहीं कटनी चाहिए। इसके बाद में इसको हम टर्न करेंगे अंदर की तरफ। ये देखिए इस तरह से। उसके बाद में एक और सिलाई हमें इसके ऊपर लगानी है। आप चाहें तो टर्न करने के बाद में एक बार इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर लें तो ये अच्छे तरीके से सेट हो जाता है। और जब आप नेक बनाएं तो साथ साथ में अगर आप तुरपाई भी करते जाएं तो आपका जो नेक है वो बहुत जल्दी रेडी हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसके ऊपर सिलाई कर ली है।
इसके बाद में बैक नेक हम यहाँ पे बनाएंगे। इसके लिए भी मैंने यहाँ पे एक पट्टी कट करके रखी थी बैक नेक के हिसाब से। साइड में मैंने सिलाई लगा दी थी। इसको हम यहाँ पे इसके ऊपर रखेंगे। अब एक सिलाई लगाते हुए इसको हम यहाँ पे अटैच कर देंगे। उसके बाद में यहाँ से हम कट का निशान लगा देंगे। इसके बाद में हमें डायरेक्ट जो है वो अब शोल्डर को जॉइन करना है। हमें इसके ऊपर अभी सिलाई नहीं करनी है। सबसे पहले हम बैक नेक को नीचे रखेंगे, फ्रंट नेक को इसके ऊपर रखेंगे। अब दोनों शोल्डर को आपस में इस तरह से मिलाएंगे कि जो बैक वाले नेक की जो पट्टी है फ्रंट वाले नेक की पट्टी के ऊपर इस तरह से रखना है और इसके ऊपर हम सिलाई करेंगे। और शोल्डर की सिलाई को हम इस तरह से डबल सिलाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारा शोल्डर जॉइंट हो चुका है। ये देखिए, इसको सीधा करके दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए कितना फिनिशिंग के साथ में हमने यहाँ पे शोल्डर को जॉइंट किया है। दोनों शोल्डर सबसे पहले हम इसी तरीके से जॉइंट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे गले के ऊपर हमें एक सिलाई लगानी है। तो बैक वाला जो नेक है हमारा, इसको यहाँ पे अंदर की तरफ करेंगे और एक सिलाई यहाँ पे लगा देंगे। तो नेक भी हमारा रेडी हो चुका है और स्लीव्स भी हमने पहले से ही रेडी करके रखी है। उसके बाद में हमें स्लीव्स को यहाँ पे जॉइंट करना है। तो ये देखिए, मैंने स्लीव्स को यहाँ पे जॉइंट कर दिया है। दोनों स्लीव्स जॉइंट करने के बाद में हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो मैंने यहाँ पे निशान पहले से ही लगा दिया था। अब यहाँ पे हमें फिटिंग की सिलाई कर लेनी है। दोनों तरफ अगर निशान बना दें तो बहुत आसानी हो जाती है सिलाई करने में। तो इस तरह से हम सिलाई कर देंगे। फिटिंग की सिलाई देखिए हमारी हो चुकी है। हमें अब स्लिट के ऊपर सिलाई करनी है और मैंने बैक साइड में जो है वो टक्स डाल दिया है। ये देखिए, यहाँ पे टक्स डालने की वजह से इसकी फ़िटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। अब इसके बाद में हम यहाँ पे साइड स्लिट की सिलाई करेंगे। यहाँ पे मैंने डबल फोल्ड किया है, इसको इस तरह से घुमाते हुए सिलाई करेंगे। उसके बाद में इसकी किनारी पर से भी हमें सिलाई करनी है। यहाँ पे इतना करने के बाद में दामन हम फोल्ड करके सिलाई कर देंगे। तो कमीज़ हमारी जो है वो रेडी हो चुकी है। ये देखिए यहाँ पे। तो सिंपल और इजी, बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बताया है। कॉटन की कुर्ती इस तरह से आप बना के घर पे रेडी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरी वीडियो को ज़रूर हाइप कर दें। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।